श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 17 दिसंबर को जो कि बुधवार का दिन है, उस दिन प्रदोष काल पड़ा है और साल का आखिरी प्रदोष काल भी है। आप लोगों को पान के एक पत्ते पर मैना, धन्या और कला नाम लिख करके इस उपाय को करना है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, ये जो तीनों हैं ये पितृदेवता की पुत्रियां हैं। इस दिन हम इस उपाय को करके पितृदेवता को भी प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, साथ ही में अपने जीवन की खुशियों को भी बरकरार रखेंगे। तो पहला उपाय मित्रों, पितृदेवता की जो 3 पुत्रियां हैं उनके लिए हम सभी लोग उनका नाम लेकर करने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों को लेना है चंदन। लाल चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए किसी कारण से अगर नहीं मिल पा रहा है और बहुत प्रयास भी कर लिया, तब आप फिर पीला लीजिएगा, वरना आपको लाल चंदन ही लेना है। इसके बाद आपको लेना है पान का एक पत्ता, एक पान का पत्ता, और आपको लेना है लाल चंदन। उसी से यदि अगर आप नाम लिख सकते तो बहुत अच्छी बात है। तीनों पुत्रियों का नाम लिख लीजिएगा, मैना, धन्या और कला। अगर मान लीजिए पत्ता छोटा नहीं लिख पा रहे हैं तो आप 3 बिंदी भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? इस तरीके से पान का पत्ता तैयार करने के बाद में आपको इस पान के पत्ते को ले लेना और कुछ नहीं लेना है। इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे, केवल यही पान का पत्ता और 1 लोटा जल, उसमें गंगा जल भर करके अब आपको जाना है महादेव जी की शिवलिंग के पास। गंगा जल का होना अनिवार्य है, जैसा कि बताया मैंने आप लोगों को। प्रदोष काल है, ये आखिरी साल की प्रदोष काल है। इसके बाद प्रदोष काल नहीं पड़ने वाली, दोबारा मौका आपको अगले साल ही मिलेगा। महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच करके अब आप उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने देखिए पान का पत्ता लिया है, अब उसमें जिसके पास छोटा पत्ता होगा तो उसने 3 बिंदियाँ लगाई होंगी लाल चंदन की, और जिसके पास बड़ा पत्ता होगा तो उसने नाम लिख ही लिया है। आपने जो भी किया है, चाहे बिंदी लगाई हो चाहे नाम लिखा हो, आपको फ़ायदा उतना ही मिलने वाला है। जब हम प्रदोष काल में मैना, धन्या और कला नाम लेंगे, जो कि पितृ देवता जी की पुत्रियां हैं, उससे क्या होगा? पितृ देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप उनकी पुत्रियों का, आप उनका नाम ले रहे हैं, उनके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं ना मित्रों। आपने जो भी किया है उसको करने के बाद इस पत्ते को आपको महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ा देना है। महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर भी रख सकते हैं शिवलिंग, उनकी पूरी शिवलिंग पे उनका पूरा परिवार रहता है। आप किसी पे भी स्थान पे चढ़ा देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। शिवलिंग में किसी भी स्थान पर होना चाहिए, ठीक है मित्रों। इसे रखने के बाद आपको अपने घर की सुख, समृद्धि और शांति की कामना करना है, क्योंकि आप उनकी पुत्रियों से भी निवेदन करेंगे और पितृदेवता आर्यमन से भी निवेदन करेंगे। इसके बाद में जो 1 लोटा जल लिए है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा मित्रों। आपकी जीवन की सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएंगे महादेव जी की कृपा से, साथ में ही पितृदेवता की भी कृपा से। पहला उपाय आपने उनकी पुत्रियों के लिए किया है। दूसरा उपाय आपको करना है पितृदेवता को प्रसन्न करने का, क्योंकि अगर वो नाराज़ हुए तो आपके जीवन में परेशानियां आती ही रहेंगी, दुख तकलीफ़ें बनी ही रहेंगी किसी न किसी रूप में। इसके लिए आज आप लोग लेंगे बेलपत्री। बेलपत्री 1 ले जाइए, कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। साथ ही में आपको लेना है 1 अक्षत चावल का दाना। इसके बाद इस बेलपत्री पर चावल का दाना लेकर करके आपको अपने घर में जहाँ पर पानी पीने का स्थान है वहाँ पर आपको जाना है। पानी पीने के स्थान पे आपको जाना है, ध्यान रखिएगा। वहाँ जा कर के पितृदेवता आर्यमन का ध्यान करेंगे और उन्हें मनाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आपके यहाँ क्या होगा? आपको उनका स्मरण करना है, उनसे निवेदन करना है। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है या आपके जिस वजह से दोष लग रहा है, जिससे परेशानी होगी, आपको उनका ध्यान करके पितृदेवता आर्यमन का नाम लेकर के मित्रों आपको पूरे घर में घूम जाना है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई परेशानी होगी, तो वो भी दूर हो जाएगी। इसके बाद इस बेलपत्र और इसको लेकर के साथ ही में 1 लोटा जल जरूर लेकर के जाइएगा। जल में गंगा जल ज़रूर डालना मित्रों, भूलना नहीं। प्रदोष काल का दिन हो, मासिक शिवरात्रि हो या और कोई अच्छा अवसर होता है, तो ऐसे में आपको गंगा जल डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुँच करके आपको करना क्या, देखिए अच्छे से समझते। आपको महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है और उस 1 बेलपत्री को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और कैसे समर्पित करेंगे? पितृदेवता आर्यमन का नाम लेकर के। पितृदेवता आर्यमन का नाम लेकर के मित्रों बेलपत्री को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर रखेंगे और जो चावल का दाना लिया है
उसे आप महादेव जी का नाम लेकर के रखेंगे। महादेव जी का कौन सा नाम लेकर के? मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। पितृदेवता आर्यमन का ध्यान करके बेलपत्री चढ़ाएंगे और कुंदकेश्वर का महादेव जी का नाम लेकर के चावल के दाने को चढ़ाएंगे। और एक बार फिर से पितृदेवता आर्यमन का ध्यान करेंगे और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। 1 लोटा जल लेकर के जो गए हैं उसे कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के चढ़ा दीजिएगा। निश्चित तौर पे पितृदेवता आपसे प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद स्वरूप आपके जीवन की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। 2 उपायों को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए जल्दी से तीसरे उपाय की बात करते हैं। जो तीसरा उपाय मित्रों हम सभी लोग करने वाले हैं, उस उपाय को करने से हमारे यहाँ का ऐसा भी रोग हो, बीमारी हो, वह दूर हो जाती है। इसके लिए आप लोगों को सामने स्क्रीन पे काला तिल दिख रहा होगा। 1 चुटकी मात्र काला तिल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आप लोगों को। गिनती तो बिल्कुल नहीं करनी, 1 चुटकी में जितना आ जाए आपको उतना लेना है। साथ ही में आपको तांबे का कलश और उसमें जल और गंगा जल, जो आपने लिया है काला तिल, उसे चाहे तो कलश के अंदर डाल सकते हैं। यदि ना डालना चाह रहे हो तो आप अलग से भी लेकर के जा सकते हैं। अब क्या करना है मित्रों, अब इन दोनों चीज़ों को लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है आपको। महादेव जी के शिवलिंग के पास ले जाकर के जो आपने 1 चुटकी काला तिल लिया है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके आपको क्या करना है, सोमप पित्र का नाम लेकर के कलश के जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग पे आप सोमप पित्र का नाम लेकर के समर्पित करेंगे। इससे आपके जीवन में जो परेशानियां वो तो दूर ही होंगी। रोगी व्यक्ति के जो रोग है उसके शरीर से समाप्त हो जाएगा और वह फिर से स्वस्थ हो जाएगा और अच्छे से रहने लगेगा। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर आप लोगों को उपाय समझ आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ ही में कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम ज़रूर लिख के जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव।